नमस्कार, मैं मोहित यादव राधे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे हैं अपना भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान में भी हम चर्चा कर रहे हैं मौलिक अधिकारों पर। और उसी क्रम में हम मौलिक अधिकारों में कुल 3 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। यानी हम अभी तक पढ़ चुके हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और जो हम पढ़ चुके हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज जो हमारा टर्न है वो ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 25 से। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, अब हम शुरुआत करने वाले हैं अनुच्छेद 25 से। अनुच्छेद 25 देखिए, अनुच्छेद 25 में ये उपबंध है। इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अपनी उपासना रख सकता है तथा उसके जो रीति रिवाज हैं उसको मान सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति उपासना रख सकता है तथा उसके रीति रिवाजों को मान सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अपनी उपासना रख सकता है, साथ ही उसके जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, कई परीक्षाओं में इस तरीके से ही पूछा जाता है कि जो अनुच्छेद 25 है इसमें किसकी चर्चा मिलती है। तो आप यहाँ एक और शब्द जोड़ सकते हैं, अंतःकरण। अंतःकरण, अब अंतःकरण ये क्या बला है? तो अंतःकरण जो है इसमें भी इसका जो मीनिंग है वो लगभग सेम ही हो जाता है। इसमें ये कहा गया है कि व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, इसमें ये बात की गई है कि जो व्यक्तिगत तौर पे कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, या हम कहें कन्वर्ट भी हो सकता है। चाहे आप एक उदाहरण के तौर पर देखें, चाहे हिंदू है, हिंदू किसी अन्य धर्म में जाना चाहता है, फिर जो अन्य धर्म के लोग हैं वो सनातनी चीज़ों से प्रभावित होकर या फिर किसी भी तरीके से अपनी स्वेच्छा से एक चीज़ को आपको बहुत यहाँ पॉइंट को नोटिस करना है कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन किसी भी तरीके का हम कहें आर्थिक दबाव हो या फिर राजनीतिक दबाव हो, इस स्थिति में क्या है, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति को कन्वर्ट कराना वो क्या होगा, वो मौलिक अधिकारों का हनन होगा उस व्यक्ति की। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा अंतःकरण से कोई व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसी में कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या रीति रिवाज होते हैं। और जो हमारे धर्म समुदाय हैं, हमने आपको बताया है पहले भी जो हम पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि जो हमारे भारत है देश है, इसमें कुल 7 प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन सा समुदाय है और किस तरीके की उनकी मान्यताएं हैं और किस चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट मामला रहता है, और हम कहें कि चर्चे में जो चीज़ें रहती हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा उदाहरण के रूप में हम यहाँ लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लेना चाहें, जो सिख धर्म है, सिख धर्म के लोग कृपाण तथा केस, आप लोग देखेंगे जो सिख धर्म से के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कृपाण रखते हैं और साथ ही अपने केस भी लंबे रखते हैं। अब कृपाण की अगर हम बात करें, एक तरीका क्या होता है आपका
चाकू की तरह होता है। और यही चाकू यदि कोई और व्यक्ति लेकर निकलता है, सड़क पर निकल जाता है, कहीं भी किसी भी तरीके से निकलता है, तो उस पर क्या हो सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जो सिख समुदाय के लोग हैं उन पर कृपाण लिए होने के बाद भी उनको नहीं पकड़ा जाता है, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ये जो चीज़ है उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है, उनके धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भले ही एयरपोर्ट पे जाएं, एयरपोर्ट पे के बाद भी उनको इस चीज़ की जो छूट है वो दी गई है, क्योंकि ये चीज़ है, मैंने अभी बताया कि वो उनके धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। इससे अगर यदि इस चीज़ को रोका जाएगा तो उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो कहीं ना कहीं आहत होंगी। ठीक है, हमने देखा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग दाढ़ी ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सामान्यतः हम क्या देखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, सामान्यतः देखते हैं। हर व्यक्ति दाढ़ी नहीं रखता, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ वर्ड का यूज़ किया है, सामान्यतः दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो दाढ़ी रखते हैं। और उसी में अगर हम देखें, जो दाढ़ी है वो भी कुछ विशेष स्थिति में आप नहीं भी रख सकते हैं। वो आपका आता है सेना तथा पुलिस। सेना तथा पुलिस के लोग जो हैं वो दाढ़ी नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें ये नियम रहता है या रूल रहता है कि जो व्यक्ति है वो सेना में जाने के बाद दाढ़ी नहीं रखेगा या पुलिस में जाने के बाद दाढ़ी नहीं रखेगा। और इस चीज़ के लिए एक तर्क दिया जाता है। तर्क क्या दिया जाता है? तर्क ये दिया जाता है कि जो सेना और पुलिस है वो एक यूनिट के रूप में कार्य करती है, यूनिट के रूप में कार्य करती है। और यूनिट जो है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, या फिर हम कहें ये जो सेना और पुलिस है इसकी जिम्मेदारी है कि सामूहिक मजबूत हो। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो सेना और पुलिस के लोग हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है वो भी लगभग सेम होती है। हम और आगे का उदाहरण क्यों लें, अपने विद्यालय से ही जोड़ के देख सकते हैं। जो हमारे विद्यालय में हम जहाँ भी अब पढ़े हुए होते हैं वहाँ भी हम इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि सामूहिक पहचान को मजबूत करने की इसमें बात की जाती है। ठीक है, अब एक और उदाहरण हम देखते हैं जो अक्सर चर्चे में रहता है, वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म में संलेखना तथा संथारा विधि द्वारा प्राण त्यागना, ये सबसे क्रिटिकल मुद्दा जो है बना रहता है, अक्सर इस पर चर्चा चलती रहती है। अब ये जो शब्द यहाँ आया है संलेखना और संथारा, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। और संथारा और संलेखना में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो खाना पीना त्याग देता है और वो स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को चुनता है, या फिर हम कहें वो स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, अब संलेखना और संथारा जो है ये क्या करता है, ये आपके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, ऐसा तर्क दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, या फिर जो इसकी याचिका इसके विरोध में करते हैं उन लोगों के द्वारा। ये कहा जाता है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ना तो किसी की जान ले सकता है और ना ही अपनी जान दे सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है और आत्महत्या का प्रयास के बाद जब वो बच जाता है तो उस पर भी एक केस चलाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके की चीज़ें हैं और इसमें यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, संलेखना और संथारा विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और आगे अब हम देखने वाले हैं आपका अनुच्छेद 26 के बारे में। ठीक है, इसको हम करेंगे साफ। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है, या फिर हम कहें कोई भी व्यक्ति धार्मिक सम्मेलन कर सकता है, धार्मिक जुलूस निकाल सकता है, इसके लिए उसके पास स्वतंत्रता है, लेकिन एक लिमिट में रहकर, या हम कहें कि जो अन्य लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनको ध्यान में रखकर। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे धार्मिक सम्मेलन
तथा धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार। या फिर हमने जो अनुच्छेद 25 देखा था, उसमें हमने देखा था जो व्यक्ति है व्यक्तिगत तौर पर अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसमें क्या है, सामूहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यही है कि, और ये मौलिक अधिकारों का ये सबसे बड़ा फंडा ये भी है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को तब तक ही अपने मौलिक अधिकारों को वैध ठहरा सकते हैं जब तक आपके मौलिक अधिकार किसी अन्य के मौलिक अधिकारों को प्रभावित न करें। और इसी तरीके से हम देखें, अगर मान लीजिए धार्मिक सम्मेलन है या फिर हम कहें जो धार्मिक जुलूस है वो किसी रास्ते से, रोड से जा रहा है, और उसी क्रम में अगर पूरी रोड जाम है और कोई एम्बुलेंस आके उसी रोड पर फंस जाती है, तो उस क्रम में क्या होगा, जो एम्बुलेंस है उसमें जो मरीज है या फिर जो व्यक्ति है उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एम्बुलेंस में जो मरीज है वो कम सीरियस हो, अधिक सीरियस भी हो सकता है। शायद हो सकता है उसके जीवन के जो 4 से 5 मिनट ही बचे हों, और वो 4 से 5 मिनट उसी भीड़ की वजह से वो एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाई, उसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी स्थिति में क्या होगा, जो आपका अनुच्छेद 21, यहाँ भी अनुच्छेद 21 आएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में क्या होगा, उस व्यक्ति की जान चली जाएगी। या फिर हम कहें और सिर्फ जुलूस से ही क्यों जोड़ के देखें, हम धार्मिक सम्मेलन से भी जोड़ के देख सकते हैं। कोई व्यक्ति रोड पर नमाज़ पढ़ने लगते हैं, कहीं हम देखते हैं नमाज के विरोध में आजकल जो चल रहा है, कहीं लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम यहाँ इस क्लास में ज़रूर उनको जोड़ना ज़रूरी नहीं समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा अनुच्छेद 26। अब आता है आपका अनुच्छेद 27। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि जो भी धार्मिक संपत्ति होगी उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है धार्मिक आय कर मुक्त होगी। इसमें ये कहा गया है कि जो धार्मिक आय है वो कर मुक्त होगी, किसी प्रकार का उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। इसका जो धार्मिक आय पर कर नहीं लगता है, इसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। कई नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो चर्चित बिजनेसमैन हैं, वो लोग इस तरीके की धांधली इस तरीके से करते हैं, और क्या होता है उस पर, और वो टैक्स देने से खुद को बचा भी लेते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मामला फिर ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि किसी भी संस्थान में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि और भी चीज़ें हमें बचानी है इसमें। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में क्या होगा, शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या फिर हम कहें धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इस पर भी कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जिस पर अपवाद के रूप में हम देखते हैं। अपवाद तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि उसके जो हम कहें उसके पक्ष में एक तर्क भी रहता है। जैसे हम देखें कई बार होता है, कहते हैं कुरान मदरसा, कहते हैं कि मदरसा में जो शिक्षा है वो धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है। उस तर्क में ये कहा जाता है कि मदरसे में क्या होता है, या उर्दू ये भाषा है राजनीतिक
धार्मिक भाषा नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमने देखा अनुच्छेद 28 में ये कहा जाता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उस पर कुछ लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि जो मदरसा है या फिर गुरुकुल कांगड़ी है, इसमें संस्कृत की पढ़ाई होती है, और जो मदरसा है इसमें अरबी और उर्दू की पढ़ाई होती है। तो इसमें ये तर्क ये दिया जाता है कि जो अरबी और उर्दू है वो एक भाषा है, वो धार्मिक वो सिर्फ एक भाषा है, वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। उसी तरीके से गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी में ये कहा जाता है कि जो संस्कृत है उसकी शिक्षा दी जाती है। तो इस पर भी एक तर्क दिया जाता है कि जो संस्कृत है वो भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे क्योंकि थोड़ी सी लिखने में थोड़ी समस्या आई है उसमें, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज़ में। तो अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगर हम बात करें जो तर्क दिया जाता है या फिर हम कहें जो सवाल कभी कभी उठता है उस पर, ये मदरसा में क्या होता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उस पर ये तर्क दिया जाता है कि जो अरबी और उर्दू है वो एक भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। उसी तरीके से तर्क ये भी, या हम कहें ये सवाल ये भी उठता है कि जो गुरुकुल कांगड़ी है उसमें भी क्या होता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो उस पर भी एक तर्क आता है, ये आता है कि जो संस्कृत भाषा की इसमें शिक्षा दी जाती है, जो संस्कृत भाषा है वो एक भाषा है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देखा हमने अनुच्छेद 28 तक, और आज हमारा क्या हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ तक क्लियर हो गया है। कल ठीक है, तो यहाँ तक होता है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक खत्म, यानी हम कहें जो हमने अभी पढ़ा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो यहीं खत्म होता है। अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम जो मौलिक अधिकार हैं उसका अगला भाग हम देखेंगे, अनुच्छेद 29 और 30 को देखेंगे, जिसमें सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहीं आज क्लास को ख़त्म। ठीक है, और कल की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं।